नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण उपदेश के एक महत्वपूर्ण संदेश पर, शांत रह तेरा वक्त भी आएगा। एक, जीवन में अभ्यास का महत्व। जीवन में सफलता पाने के लिए अभ्यास का महत्व किसी भी प्रकार के काम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने उपदेशों में अभ्यास के महत्व को बताया है। अभ्यास से ही हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास का महत्व हमें सफलता की राह में संगीन मार्गदर्शन करता है। जैसे कि एक शिक्षार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए निरंतर अभ्यास करता है, वैसे ही जीवन में भी हमें अपने क्षेत्र में निरंतर प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी क्षमताएं विकसित होती हैं और हम अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते चले जाते हैं। अभ्यास का महत्व उन लोगों के लिए भी होता है जो किसी नए क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नई कल्पनाओं को अपनाने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे नए समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। अभ्यास करने के द्वारा हम अपने कार्य में सटीकता और प्रवीणता दिखाते हैं। जैसे ही हम किसी क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, हमें उसमें माहिर बनने के लिए समय लगता है और हमें अपने काम में पूर्णता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार अभ्यास हमें अपने क्षेत्र में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में मदद करता है। अभ्यास का महत्व उन लोगों के लिए भी होता है जो किसी क्षेत्र में प्रोफेशनल हैं। चाहे वह कोई कला का क्षेत्र हो, व्यापार हो या कोई अन्य क्षेत्र, सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें निरंतर अभ्यास करना होता है। अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अभ्यास का महत्व हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें प्रतिदिन निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। समाप्ति के रूप में अभ्यास का महत्व हमें यह बताता है कि हमें अपने काम में निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह हमें सफलता की राह में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल बनाता है। 2. अपने आप से सच्चाई। दो लोग बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे को झूठ बोल रहा है। पहला व्यक्ति झूठ बोलते हुए, हाँ मैंने तो उससे मिला था। दूसरा व्यक्ति उसे देखते हुए, लेकिन तुम तो उसे नहीं मिले थे, फिर यह झूठ क्यों? अपने आप से सच्चाई बोलना और अपने आप को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भी सच्चाई को महत्व दिया गया है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सच्चाई ही हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। अपने आप से सच्चाई बोलने का मतलब है कि हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए। जीवन में हम सभी गलतियों को करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन्हें मान लेते हैं और उनसे सीखते हैं। जब हम अपने आप से सच्चाई से निपटते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने आप को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। सच्चाई की पहचान करने में हमें अपने मन की बात कहने की साहस की जरूरत होती है। कभी कभी हमें डर लगता है कि लोग हमें कैसे स्वीकार करेंगे या हमारी स्थिति क्या होगी, लेकिन असल में सच्चाई हमें मानवीय संबंधों को मजबूत बनाती है और हमें और अधिक समर्थ बनाती है। अपने आप से सच्चाई बोलना हमें उस स्थिति से बाहर निकालता है जहां हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है और हमें अपने मार्ग पर मजबूती से चलने में मदद करता है। सच्चाई कहने का मतलब है कि हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। जीवन में हमें अपने मन की बात को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारा मन हमें हमेशा सही राह दिखाता है। अपने आप से सच्चाई बोलने का मतलब है कि हमें हमेशा ईमानदार और निष्कपट रहना चाहिए। जब हम सच्चे और निष्कपट रहते हैं तो हमें अधिक आत्मसम्मान मिलता है और हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है। अपने आप से सच्चाई बोलने का महत्व हमें यह बताता है कि हमें हमेशा अपने मूल्यों और नैतिकता के साथ चलना चाहिए। यह हमें अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। 3. उत्साह और आत्मविश्वास। जीवन में सफलता पाने के लिए उत्साह और आत्मविश्वास का महत्व अत्यधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भी उत्साह और आत्मविश्वास को महत्व दिया गया है।
हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हमारे पास उत्साह और आत्मविश्वास होता है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उत्साह और आत्मविश्वास के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता। जब हम अपने काम में उत्साहपूर्वक लग जाते हैं तो हमारी कार्यशैली में सकारात्मकता आती है और हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उत्साह के साथ काम करने से हमारी मनोबल बढ़ता है और हम किसी भी परिस्थिति में समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित होते हैं। उत्साह और आत्मविश्वास हमें नए चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपने आप को समर्थ महसूस करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने के लिए तत्पर होते हैं। यह हमें नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित करता है। उत्साह और आत्मविश्वास हमें संघर्ष की राह में भी मदद करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्थ महसूस करते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए हर संभावित प्रयास करते हैं। यह हमें सफलता की राह में हर मुश्किल को पार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल बनाता है। उत्साह और आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने काम में उत्साह से लग जाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्थ होते हैं। यह हमें अधिक संवेदनशील बनाता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उत्साहित करता है। उत्साह और आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने काम में उत्साह से लग जाते हैं तो हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत मिलती है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। 4. संयम और ध्यान। जीवन में संयम और ध्यान का महत्व अत्यधिक है। ये दोनों ही गुण हमें एक उत्तम और संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भी संयम और ध्यान के महत्व को उजागर किया गया है। संयम और ध्यान का महत्व हमें अपने जीवन को संतुलित और व्यवस्थित रखने में मदद करता है। जब हम संयम पूर्वक अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमें अपने जीवन को संभालने की क्षमता मिलती है। ध्यान करने से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हम अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। संयम और ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में हमें अनेक बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपने विचारों को संभालने की आवश्यकता होती है। संयम और ध्यान हमें इसके लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं और हमें अपने मन की शांति को बनाए रखने में मदद करते हैं। संयम और ध्यान का महत्व हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जब हम अपने मन को संयमित रखते हैं और ध्यान में लगते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफलता मिलती है। संयम और ध्यान हमें अपने लक्ष्य की दिशा में सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम बनाते हैं। संयम और ध्यान का महत्व हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी होता है। ध्यान करने से हमारी मानसिक तनाव कम होता है और हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। संयम और ध्यान हमें अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण दृष्टिकोण में रहने में मदद करते हैं और हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में सहायक होते हैं। समाप्ति के रूप में संयम और ध्यान का महत्व हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन को संतुलित और संयंत्रित रखने की आवश्यकता है। ये दोनों ही गुण हमें एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक हैं और हमें अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण दृष्टिकोण में रहने में मदद करते हैं। 5. संदेह का सामना। जीवन में संदेह का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने निर्णयों को पुनः विचारने पर मजबूर करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भी संदेह को समझाया गया है। संदेह का सामना करना हमें अपने निर्णयों को लेकर सोचने पर मजबूर करता है। कई बार हमारे पास एक संदेह होता है कि हमारा लिया निर्णय सही है या नहीं। यह संदेह हमें अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए हमारी चेतना को जागरूक करता है और हमें अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण बनाता है। संदेह का सामना करना हमें अपने विचारों की गहराई को समझने का मौका देता है। जब हम अपने निर्णयों को लेकर संदेह करते हैं तो हमें अपने विचारों को और अधिक समझने का मौका मिलता है। यह हमें अपने निर्णयों को और समझदारी से लेने में मदद करता है और हमें सही राह चलने में मदद करता है।
संदेह का सामना करना हमें अपने निर्णयों को पुनः विचारने के लिए प्रेरित करता है। जब हमारे पास संदेह होता है तो हम अपने विचारों को पुनः विचारने के लिए मजबूर होते हैं और हमें अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जाने का मौका मिलता है। संदेह का सामना करना हमें अपनी क्षमताओं को और अधिक समझने का मौका देता है। जब हम अपने निर्णयों को लेकर संदेह करते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं को समझने का मौका मिलता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिलती है। समाप्ति के रूप में, संदेह का सामना करना हमें अपने निर्णयों को लेकर सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें अपने विचारों को समझने का मौका देता है और हमें अपने निर्णयों को सही राह पर ले जाने में मदद करता है। इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण उपदेश के महत्वपूर्ण संदेश शांत रह तेरा वक्त भी आएगा पर चर्चा की। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।